अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना कीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। ठीक, तो देखिए बोलते हैं 8 नंबर से बोलता है, एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक, तब कहता भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तब कहता है पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी चाहिए। तो देखिए एक पहले पेडस्टल बनाना है। मान लिए ये जो है ये एक पेडस्टल है। ठीक, ये एक पेडस्टल है। ये एक पेडस्टल है। इस पे क्या है, एक मूर्ति लगी हुई है। इस पे एक मूर्ति है लगी हुई। ठीक, इस पे मान लिया ये जो है इस साइड से बनाते हैं। ये पेडस्टल है। ठीक, ये पेडस्टल है। इस पे एक क्या है, एक मूर्ति इस पे खड़ा है। ठीक, इस पे एक मूर्ति 1.6 मीटर का एक मूर्ति खड़ी है। ठीक, ये एक मूर्ति जो है इस पे खड़ी है। ठीक, इस पेडस्टल पे। तब ये कहता है क्या, एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर मूर्ति लगी हुई है। ठीक, ये 1.6 मीटर एक मूर्ति लगी हुई है। ठीक, तब कहता है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, भूमि के एक बिंदु से जो है ना ये मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ये मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक, ये भूमि के साथ ये मूर्ति का उन्नयन कोण कितना है, ये आपको 60 डिग्री बनता है। ठीक, ये 60 डिग्री बन रहा है। ठीक, और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, और उसी बिंदु से कहता है इसी बिंदु से, ठीक, भूमि के इसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण आपको 45 डिग्री है। ठीक, इसका आपको उन्नयन कोण 45 डिग्री हो रहा है। ठीक, ये 45 डिग्री है। तब कहता है पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, ये कहता है आपको ये पेडस्टल की ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए। तो मान लिए ये A B C D, ठीक, ये A B C D, ये B और C एक पेडस्टल है। बिंदु B से जो है ये बिंदु B पे एक मूर्ति खड़ी हुई है। ठीक, ये भी एक मूर्ति खड़ी हुई है। तो देखिए लिखते हैं, मौना की BC पेडस्टल की ऊंचाई है। पेडस्टल के शिखर बिंदु B पर एक मूर्ति AB बराबर 1.6 मीटर खड़ी है। ठीक, खड़ी है। ठीक, उसके बाद बोला है मूर्ति के शिखर बिंदु A, मूर्ति के शिखर बिंदु A से भूमि के बिंदु D से, ठीक, D से
मूर्ति का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनाता है तथा फिर उसी भूमि बिंदु डी से पेडस्टल के शिखर का 45 डिग्री, ठीक। ये आपको कितना 45 डिग्री है, ठीक। पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री है। आपको बोला है क्या, बोला है भवन की 8 में बोला है पेडस्टल की ऊंचाई, ये बोला है पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। तो हमें ज्ञात करना है पेडस्टल बीसी की ऊंचाई, पेडस्टल बीसी की ऊंचाई को हमको ज्ञात करना है। तो देखिए इसको ज्ञात करते हैं, ठीक, इसको ज्ञात करते हैं। ये आपको ये देखिए 10 समकोण त्रिभुज, पहले समकोण त्रिभुज ये डी बी सी में या बी सी डी में समकोण त्रिभुज बी सी डी में देखिए बी सी डी में 10 45 डिग्री बराबर 10 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ये बी सी भुजा बटे ये सी डी भुजा, बी सी भुजा बटे सी डी भुजा। तो ये देखिए 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 10 45 डिग्री का वैल्यू 1। अब बी सी नहीं है दिया हुआ तो बी सी बटे सी डी हो जाएगा सी डी, बी सी बटे सी डी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइएगा तो क्या हो जाएगा, ये सी डी इक्वल टू बी सी, सी डी इक्वल टू बी सी, इसको समीकरण 1 मान लिया, ठीक। अब देखिए अब समकोण त्रिभुज ये ए सी डी में देखना है 10 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए सी भुजा बटे सी डी भुजा। तो 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 10 60 डिग्री का वैल्यू आपको √3 होता है, √3 बट्टा क्या हो जाएगा, ए सी भुजा बट्टे सी डी भुजा। तो ये देखिए क्या हो जाएगा आपको √3 इक्वल टू ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए सी भुजा को क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी भुजा प्लस बी सी भुजा बट्टे ये सी डी हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, तिर्यक गुना। तो ये क्या हो जाएगा, ये √3 सी डी बराबर ए बी भुजा प्लस बी सी भुजा। आपको बोला है ये बी सी का मान निकालने के लिए। तो यहाँ देखिए आपको सी डी बराबर क्या है, बी सी। तो समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, समीकरण 1 से यहाँ पे √3 सी डी के जगह क्या आ जाएगा, बी सी हो जाएगा, ठीक। ये बी सी सी डी के जगह बी सी दे दिए, बराबर में क्या है, ए बी का मान आपको दिया है 1.6 मीटर प्लस बी सी, 1.6 मीटर प्लस बी सी बराबर क्या हो जाएगा आपको, ये दोनों देखिए ये इधर चले आएगा। तो ये आपको क्या हो जाएगा, √3 बी सी माइनस बी सी बराबर 1.6 मीटर। इसमें देखिए बी सी कॉमन चले आएगा, बी सी कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बच जाएगा आपको इधर √3 - 1 बराबर
बराबर क्या हो जाएगा आपको, बराबर 1.6 मीटर। ठीक, इधर ये गुना में उसे भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, तो BC बराबर क्या हो जाएगा 1.6 मीटर अब बट्टा √3 और -1, इसका हर परिमेयकरण कर दीजिए, हर परिमेयकरण, तो क्या हो जाएगा ये आपको क्या हो जाएगा √3 + 1 बट्टा √3 + 1 से। ठीक, तो इसको जो कीजिएगा तो ये BC = क्या हो जाएगा आपको 1.6 इंटू √3 + 1 मीटर और बट्टा ये क्या हो जाएगा आपको A - B इंटू A + B क्या हो जाता है A - B इंटू A + B क्या हो जाता है आपको A² - B²। तो ये देखिए 3 का √3 का स्क्वायर कीजिएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, ये क्या हो जाएगा आपको BC = 1.6 इंटू √3 + 1 मीटर। अब बट्टा ये क्या आ जाएगा 3 में से 1 चले जाएगा तो 2, इससे इसको काट दीजिए, ये क्या बार में कट जाएगा 0.8 हो जाएगा 0.8, यानी BC कितना निकल गया आपको BC यहाँ पे BC = कितना चले आया 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। ठीक, ये हो गया आपको पेडस्टल की ऊंचाई, तो लिख दीजिए अतः पेडस्टल की ऊंचाई कितना हो गया 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर, ये हो गया पेडस्टल की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई हो गया। ठीक, तो इसको इस तरह से बनाना है। अब देखिए 9 नंबर में क्या बोल रहा है, 9 नंबर के सवाल में आपको बोल रहा है एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा हो तो भवन की ऊंचाई कहता है ज्ञात करने के लिए। ठीक, भवन की ऊंचाई कहता है आपको ज्ञात करने के लिए। तो देखिए इसको बनाते हैं। ये बोला है आपको, क्या बोला है 9 नंबर के सवाल में आपको, पहले हम फिगर बनाते हैं, कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। मान लिए ये जो है एक मीनार है, ठीक, ये मीनार है और एक इस साइड ये भवन है। ठीक, ये भवन है, ये आपको मीनार है, ये मीनार है, ये भवन है। क्या बोला है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। ये भवन के शिखर का उन्नयन कोण ये मीनार के पाद बिंदु से, ठीक, ये मीनार के पाद बिंदु से ये भवन का शिखर के उन्नयन कोण कितना है, ये आपको एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण आपको 30 डिग्री है। ठीक, ये आपको 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार के शिखर का उन्नयन कोण आपको कितना है, ये आपको 60 डिग्री है। ठीक, ये 60 डिग्री है। ठीक, तब कहता है और उसी 60 डिग्री है यदि मीनार, ये मीनार कहता है यदि आपको मीनार जो है 50 मीटर ऊंचा हो तो भवन की ऊंचाई कहता है ज्ञात करने के लिए। मान लिए ये ए बी भवन है, ठीक, ए बी भवन है और ये जो है आपको ये सी और सी डी आपको मीनार है, सी डी मीनार है, ए बी भवन है। ठीक, तो आपको भवन की बोला ऊंचाई सी डी मीनार की ऊंचाई है जो भवन के पाद बिंदु बी से 60 डिग्री का
कोण बनाता है, ठीक, तथा भवन AB मीनार के पाद बिंदु C से 45 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक। ये बनाता है, हमें ज्ञात करना है भवन AB की ऊंचाई, ठीक। भवन AB की ऊंचाई को ज्ञात करना है। ये मीनार का दिया हुआ है, तो देखिए आपको ये क्या हो जाएगा, ये 10 आपको 10 कितना डिग्री, 10 आपको 60 डिग्री, 10 60 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा आपको, CD भुजा बटे BC भुजा। तो 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, ये CD बटे क्या हो जाएगा BC। तो ये क्या हो जाएगा, CD इक्वल टू √3 BC। ये समीकरण 1 मान लिए, ठीक। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज किससे, समकोण त्रिभुज ये DCB है, समकोण त्रिभुज DCB है। अब समकोण त्रिभुज किस में, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में, ठीक, ABC से, ठीक, ABC से क्या आ जाएगा, 10 कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ये AB भुजा बटे BC भुजा। 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, तो AB कितना हो जाएगा, AB नहीं दिया हुआ है, AB भुजा आपको यहाँ पे ये CD दिया हुआ था, ये CD कितना था आपको, ये आपको 50 मीटर दिया हुआ था, ठीक। ये CD 50 मीटर दिया है, तो ये क्या हो जाता है आपको, BC इक्वल टू हो जाता है आपको 50/√3 सेंटीमीटर, ये मीटर में आपको मीटर, ठीक। तो ये देखिए आपको ये क्या हो जाएगा, BC भुजा, BC नहीं है दिया हुआ, तो ये BC, इसको कोना कोनी गुना कराइएगा तो क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू, ये समीकरण है, BC इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, ये √3AB, ठीक। अब देखिए यहाँ पे BC बराबर आपको दिया है 50/√3, तो यहाँ पे BC का वैल्यू रख दीजिए, तो देखिए BC का वैल्यू रखते हैं, क्या परिणाम निकलता है देखते हैं, ठीक। तो देखिए ये आपको समीकरण 1 से तो ये क्या आ जाएगा आपको, समीकरण 1 से BC का वैल्यू कितना है, 50/√3 बराबर क्या आ जाएगा, √3AB। तो ये आपको देखिए इसको कोना कोनी गुना कराइएगा तो ये क्या आ जाएगा आपको 50, ये √3 गुना √3 कीजिएगा तो 3AB हो जाएगा, यानी AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू आपको 50/3 हो जाएगा। AB इक्वल टू क्या हो जाएगा 50/3। तो ये देखिए इसको जो है 50/3 ये आपको क्या निकल गया, इसको आप भागा दे दीजिए, भागा दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपको AB का वैल्यू 16×48 16×48 2 50, यानी आपको 16.2/3 किसका चले आएगा, ये भवन आपको 16.2/3 मीटर हो गया, ठीक। तो लिख दीजिए अतः भवन AB की ऊंचाई क्या हो गया आपको 16.2/3 मीटर, ठीक। ये हो गया आपको भवन की ऊंचाई, ठीक। अब चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है वो देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आपको कह रहा है
एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले, ठीक, ये मान लिए ये जो है 80 मीटर का एक चौड़ा सड़क है, ठीक, ये 80 मीटर का एक चौड़ा सड़क है, ठीक, 80 मीटर का एक चौड़ा सड़क है, ठीक, जिसके आमने सामने, ये आमने सामने समान लंबाई की, ठीक, ये आमने सामने जो है समान लंबाई की दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक, एक का उन्नयन कोण आपको कितना है, एक का उन्नयन कोण, इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक, एक का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और 30 डिग्री है। तब कहता है खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी कहता है ज्ञात करने के लिए। ये आपको इसका कोण दिया हुआ है, आपको कितना, 30 डिग्री, ये आपको 30 डिग्री दिया हुआ, ठीक। तब कहता है ये मान लिए A B C D, ये एक CD एक खंभा है, एक AB खंभा है, ठीक। तब कहता है आपको ये जो है खंभा की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए और ये जो है खंभे की बीच की दूरी को कहता है ज्ञात करने के लिए। तो देखिए इसको हल करते हैं, ठीक, इसको हल करते हैं। ये 10 का सवाल था, ठीक। तो माना कि पहला खंभे की ऊंचाई, पहले खंभे की ऊंचाई AB है तथा दूसरे खंभे की ऊंचाई CD है, ठीक। और ये जो है पहले खंभे का उन्नयन कोण, पहले खंभे का उन्नयन कोण कितना है, पहले खंभे का उन्नयन कोण आपको 30 डिग्री है, ठीक, पहले खंभे का 30 डिग्री और दूसरे खंभे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक। पहले खंभे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और दूसरे का 60 डिग्री है। तो देखिए समकोण त्रिभुज ये आपको ABC में इसको E मान लेते हैं, ठीक। समकोण त्रिभुज ABE में, ठीक, समकोण त्रिभुज ABE में tan 30 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा आपको, ये tan 30 डिग्री बराबर आपको यहाँ पे ये भुजा बटे ये भुजा AB भुजा बटे क्या हो जाएगा BE भुजा। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आपको 1/√3 क्या हो जाएगा AB भुजा बटे BE भुजा BE भुजा, ठीक। तो BE भुजा ये हो जाएगा, तो BE बराबर क्या हो जाएगा, BE बराबर क्या हो जाएगा √3AB हो जाएगा, ठीक। BE बराबर क्या हो जाएगा √3AB। तो ये देखिए आपको ये क्या हो जाएगा आपको इसका ये मान लिए समीकरण 1, ठीक। अब देखिए अब आपको tan समकोण त्रिभुज ये DCE में समकोण त्रिभुज DCE में इसका देखते हैं क्या होता है आपको DCE में जो है इसका वैल्यू क्या निकलता है। तो ये देखिए आपको ये जो है tan 60 डिग्री बराबर ये क्या हो जाएगा आपको
CD भुजा बटे इस CE भुजा। ठीक, तो ये tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है आपको, √3 बराबर क्या हो जाएगा, CD बटे CE भुजा। तो इसको देखिए, EC भुजा को क्या लिख सकते हैं, EC भुजा को आप 80 में से इसको घटा सकते हैं। तो ये आपको क्या आ जाएगा, पहले इसको कोना कोनी गुना करा दीजिए। तो CD इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3 CE। ठीक, √3 CE ये हो जाएगा √3 CE। तो ये देखिए CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD भुजा इक्वल टू √3 इंटू ये EC को क्या लिख सकते हैं, ये EC इक्वल टू CE इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 80 माइनस BE लिख सकते हैं। ठीक, ये 80 माइनस BE यहाँ पे लिख सकते हैं, 80 माइनस BE। ठीक, तो ये देखिए आपको हम क्या बताए, यहाँ पे ये दोनों क्या है, समान है। ठीक, ये दोनों आपको खंभा क्या था, समान था। तो आप देखिए हम क्या कर सकते हैं, यदि दोनों खंभा समान है, जहां आपको खंभा AB है बराबर खंभा CD है। ठीक, खंभा AB बराबर CD है। तो ये हम देखिए यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये आपको AB आया है, ये AB। तो AB को हम क्या लिख सकते हैं, AB इधर चले जाएगा तो ये BE बटे √3 हो जाएगा। तो CD इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, CD इक्वल टू √3 इंटू ये क्या आ जाएगा, 80 माइनस BE के जगह देखिए, ये BE के जगह इसको हम रख सकते हैं, नहीं तो ये BE जहाँ पे है वहां पे हम हाँ, तो यहाँ देखिए हम जो है ये AB भुजा और ये दोनों सेम है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, AB इक्वल टू लिख सकते हैं BE भुजा बटे √3 ये लिख सकते हैं। तो CD के जगह हम, यदि ये AB भुजा CD दोनों बराबर है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, BE भुजा बटे √3, यहाँ क्या है, ये BE। तो इसको कोना कोनी गुणा कराइएगा तो क्या आ जाएगा, ये BE भुजा बराबर √3 गुना √3 3 हो जाएगा, ये 80 माइनस BE हो जाएगा। ठीक, ये 80 माइनस BE हो जाएगा। तो ये देखिए आपको ये क्या हो जाएगा, ये आपको BE बराबर 8 या 24 240 माइनस 3 BE। तो इधर माइनस में इस साइड कर दीजिए तो प्लस में हो जाएगा, BE प्लस 3 BE बराबर 240। तो ये दोनों जुट जाएगा तो 4 BE बराबर क्या आ जाएगा, ये तो BE इक्वल टू क्या आ जाएगा, BE बराबर 240 बटे 4। तो काट दीजिए इसको, क्या हो जाएगा, ये आपको 60 हो जाएगा। तो BE का वैल्यू कितना चले आया, BE आपको 60 चले आया, BE का वैल्यू ये आपको 60 चले आया। ये 60 हो गया तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, ये आपको 20 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है आपको, ये AB का लंबाई निकालना, AB का लंबाई निकालना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको ये दोनों भुजा सेम था। ठीक, यहाँ पे हम इधर किए थे 30 डिग्री बराबर हम निकाले थे। यहाँ पे आपको AB भुजा बटे ये BE भुजा। ठीक, ये BE भुजा निकाले थे। तो ये क्या आया था आपको, AB इक्वल टू AB बराबर क्या आया था, यहाँ पे ये इसका वैल्यू 1/√3 आया था। ये आपको AB भुजा बटे BE भुजा था। ठीक, तो इसको कोना कोनी गुना कराए थे तो आपको क्या चले आया था, यहाँ पे ये आपको चले आया था BE इक्वल टू
नहीं तो यहाँ पे बी इक्वल टू क्या चले आया था आपको, √3 AB। ठीक, √3 AB। तो आपको यहाँ पे AB का मान निकालना था, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, BE बटे √3। तो BE का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 बटे √3। इसका हर परिमेकरण कर देना है, हर परिमेकरण। तो ये क्या आ जाएगा आपको, हर परिमेकरण करने पे AB बराबर क्या आ जाएगा, 60 √3 और √3 गुना √3 कीजिएगा तो 3, 20 तिया 60। तो AB का वैल्यू कितना चले आएगा, 20√3 ये चले आया आपको, इसकी लंबाई। ठीक, ये दोनों सेम था, तो ये जो है आपको खंबे की लंबाई 20√3। ठीक, इसका 60 है, ये आपको 20 मीटर। ठीक, तो ये इस तरह से निकालेंगे इसको। ठीक, अब आगे देखते हैं, आपको 11 नंबर के सवाल को। 11 में क्या कहता है, ग्यारह में बोल रहा है आपको, कहता एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक आमने सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक, ये आपको इस तरह से टावर बना हुआ है, ये टावर इस तरह से इसको बनाया गया है। ठीक, ये एक टावर है। ठीक, एक जो है ऐसे करके यहाँ बनता है, इसका जो है आपको टीवी टावर है, जो ये आपको इसका कोण 60 डिग्री है। ठीक, ये कोण 60 डिग्री है, और ये कोण आपको जो है ये कोण 30 डिग्री दिया गया। ठीक, ये आपको ABCD, ये ABCD भुजा है, और ये आपको CD की लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर। ठीक, इसका लंबाई आपको 20 मीटर दिया हुआ है। तब आपको बोलता है इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी और इस बिंदु को मीनार के पाद को मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तब कहता टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, ये कहता नहर की चौड़ाई, ये नहर की चौड़ाई को ज्ञात करने के लिए, और ये आपको इसकी ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए। तो देखिए टावर की ऊंचाई को ज्ञात करते हैं, ये आपको 11 का है। AB एक टावर है, AB एक टावर है, B और BC नहर की चौड़ाई है। ठीक, ये टावर का पहला उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तथा दूसरा उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो देखिए हम इसको निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 10 समकोण त्रिभुज, पहले समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में 10 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB भुजा बटे BC भुजा। तो 10 60 डिग्री का मान होता है √3 AB भुजा बटे BC भुजा। तो ये क्या हो जाएगा आपको, AB इक्वल टू √3 BC। समीकरण 1 मान लिए। अब देखिए आपको पुनः समकोण त्रिभुज ये ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में क्या हो जाएगा, 10 30 डिग्री बराबर, 10 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB भुजा बटे BD भुजा, AB भुजा बटे BD भुजा। तो ये 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 AB क्या हो जाएगा, AB भुजा
बटे BD को क्या लिख सकते हैं, BD को क्या लिख सकते हैं, CD प्लस BC। तो इसको हम लिख सकते हैं CD भुजा प्लस BC भुजा लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये आपको √3AB इक्वल टू CD भुजा प्लस BC भुजा हो जाएगा। ठीक, तो ये देखिए आपको क्या आ जाएगा, यहाँ CD का वैल्यू दिया हुआ है, BC आपको BC नहीं दिया हुआ। ठीक, तो यहाँ पे AB का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, तो AB का वैल्यू 1 से रख देंगे यहाँ। ठीक, तो पहले रखिए, ये क्या आ जाएगा आपको √3 गुना √3BC। ये CD का वैल्यू 20 प्लस BC। ठीक, ये क्या आया है समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 से यहाँ पे √3BC AB का वैल्यू यहाँ पे रखे हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपको √3 गुना √3, 3 हो जाएगा 3BC इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 प्लस BC। तो ये BC इधर चले आएगा तो क्या आ जाएगा, ये आपको क्या आ जाएगा 3BC, इधर प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। BC बराबर क्या आ जाएगा 20, इसको घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 2BC इक्वल टू 20। तो इधर गुना में उस साइड जाएगा तो भागा में हो जाएगा, उस साइड भागा में हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए भागा में हो जाएगा तो BC इक्वल टू क्या आ जाएगा 20/2, यानी ये हो गया आपको 10। BC इक्वल टू क्या चले आया 10। ये BC, ये नहर की चौड़ाई जो है, नहर की चौड़ाई क्या चले आया, नहर की चौड़ाई 10 मीटर। अब क्या निकालना है, ये आपको ये जो है इसकी लंबाई निकालना है। तो ये देखिए आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे BC का वैल्यू रख दीजिए समीकरण 1 में BC का मान रखने पे तो क्या आ जाएगा, BC का मान समीकरण 1 में रखिएगा तो यहाँ पे देखिए AB बराबर क्या आ जाएगा, AB बराबर क्या आ जाएगा आपको √3 गुना BC का मान कितना आया 10। तो ये क्या आ जाएगा AB इक्वल टू ये 10√3 मीटर। ये हो गया आपको क्या चीज, ये हो गया आपको टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई कितना चला आया, टावर AB की ऊंचाई, टावर AB की ऊंचाई कितना चला आया 10√3 मीटर। ठीक, तो इस तरह से इसको हल करेंगे। ठीक, इस तरह से इसको हल करना है। ठीक, अब आगे देखते हैं, आगे हम देखेंगे 12 नंबर के सवाल को। ठीक, 12 में क्या कहता है उसको देखिए। ठीक, 12 नंबर के सवाल में देखिए क्या कह रहा है। 12 में कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके